गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फाउंडेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सुरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज का ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें समझना है। आप ये वचन को जब देखेंगे तो ये वचन गिदयोन को उस समय पर कहा गया था कि जब वो मिद्यानियों के कारण डरा हुआ था और वो लोगों से छिपा हुआ भी था कि कहीं शत्रु आक्रमण करते हुए मैंने जो मेहनत करके जो किया है उसे वो कहीं आके छीन न लेके जाए। और उसके अंदर एक भय था, उसके अंदर एक डर था और वो अपने शत्रुओं के कारण परेशान भी था और उसे लग रहा था कि हमारा क्या होगा। लेकिन जैसे वो अपने आप को एक ऐसा कमजोर व्यक्ति के रूप में वो अपने आप को जानता था, वो अपने आप को एक दुर्बल व्यक्ति के रूप में जानता था, वो अपने आप को एक डरा हुआ व्यक्ति ऐसे करके वो जानता था। लेकिन स्वर्ग उसे ऐसे नहीं जानता था। स्वर्ग उसे सामर्थी व्यक्ति के रूप में जानता था। स्वर्ग उसे इस रीति से देखता था। परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत उसे इस रीति से देखते थे कि ये तो सुरवीर शूरमा है। और प्रभु ने ठान लिया था कि यही व्यक्ति के द्वारा मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। मिद्यानियों को, शत्रुओं को इसी व्यक्ति के द्वारा हराऊंगा। और इसलिए तो स्वर्ग उसे इस शब्द से कहता है कि सुरवीर शूरमा। आज कई बार हम भी हमारी परिस्थितियों को देखकर डरते हैं। कई बार हम हमारे जीवन को इस रीति से लेते हैं कि हम तो बड़े कमजोर व्यक्ति है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर हमें उस रीति से नहीं देखता जैसा कई बार हम अपने आप को देखते हैं। यदि आप कहते हैं कि आप कमजोर है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कहता है आप सामर्थी है। यदि आप ऐसा कहते हैं कि मैं अकेला हूं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर यशाया 41 और 10 के अनुसार हमसे कहता है, तो डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यहोशुआ 1 और 9 में लिखा है कि तू भयभीत न हो और घबराना मत, क्योंकि जहां कहीं पर तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज हमें हमारे नजरियों को बदलने की जरूरत है। स्वर्ग जैसे हमें देखता है, परमेश्वर जैसे हमें देखता है, स्वर्गदूत जैसे हमें देखता है, वैसे हमें अपने आप को देखना है। पतरस भी एक फेलियर व्यक्ति था, उसका बैकग्राउंड इतना सॉलिड नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं इस चट्टान पर मेरी कलीसिया को बनाऊंगा और उसके विरुद्ध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और हम जानते हैं एक मछुआरे को परमेश्वर प्रेरित बनाता है, उसके द्वारा परमेश्वर एक बड़ी बेदारी एक समय पर लेके आता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रभु की बड़ी योजना आपके जीवन के ऊपर है और परमेश्वर अपनी महिमा को आप पर प्रकट करके कई लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करेगा। तब आप अपने आप को उस नजरिए से देखिए जैसा परमेश्वर आपको देखता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज आपके लोग अपने आप को उस रीति से न देखे जैसे शैतान उनको दिखाना चाहता है, लेकिन वो लोग अपने आप को
आपके नजरिए से देखें कि प्रभु आप उनको कैसे देखते हैं। और परमेश्वर आप जो भी निर्बल व्यक्ति हो उसे अपनी सामर्थ से भरिए, जो भयभीत हो उसके अंदर से भय दूर करके परमेश्वर आप उनको उन सारी परिस्थितियों पर विजय दीजिए जिस बातों के लिए वो लोग इच्छा रखते हैं। प्रभु हम आपको सारा आदर सारी महिमा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.